नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी की, जो बहुत प्राचीन काल की है। बहुत समय पहले की बात है कि एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वहाँ बहुत सालों से जो लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक दिन उनकी शिक्षा पूर्ण होती है। तो जब शिक्षा पूर्ण होती है तो बहुत उत्साह के साथ वो अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जो उनके ऋषिवर थे, जो गुरुकुल के ऋषिवर थे, उनकी तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है कि आप सभी बच्चे जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले कि प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना पड़ेगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो सभी शिष्य एक साथ आवाज में बोलते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हो गई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंच गए और वहां बड़ा अंधेरा था। उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए कि जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं सब लोग अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ अपनी खत्म की और अपने ऋषिवरों के सामने एकत्रित हुए। तो उनमें से एक ऋषिवर ने कहा कि पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? यह सुनकर एक शिष्य बोला कि गुरुजी, हम सभी लगभग एक साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकल गया, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे, ताकि बाद में आने वालों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। तब उस ऋषि ने कहा कि ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे, पर ये क्या? जिन्होंने भी उसे पत्थर समझा, वे वास्तविक रूप में बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए, ऋषिवर की तरफ देखने लगे। तो ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इन्हें मैंने ही सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन के भागम भाग को दर्शाती है कि जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होगा जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है, उनका भला करने से नहीं चूकता है। तो देखिए, ये जो कहानी हमें बताती है कि अपने जीवन में सफलता की इमारत तो सब खड़ी करना चाहते हैं, इमारतें खड़ी करें, लेकिन उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी भी ना भूलें। और आखिर में वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी जो आप ईश्वर के पास लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।